सैलानी बाबा के कुश्ती के प्रथम गुरु। समय बीतता गया। धीरे धीरे श्री अब्दुल रहमान जब 9 साल के हुए तो एक दिन एक घटना घड़ी। श्री अब्दुल रहमान और उनके मित्र गिल्ली डंडे का खेल खेल रहे थे। अब्दुल रहमान भी उसमें दंग थे और रहीम चाचा खिड़की से झाँक कर खेल का मज़ा लूट रहे थे। खेल खेल में लड़कों में सीना झपटी हो गई। मुकाबले में अब्दुल रहमान के साथ हाथापाई शुरू हो गई और अब्दुल रहमान की जेब खींचते ही वह फट गई। जेब में इकट्ठा रंगीन कांच के कंचे ज़मीन पर बिखर गए। एक तरफ श्री अब्दुल रहमान के ज़ख्म को मरहम पट्टी करते हुए रहीम चाचा ने उनसे कहा, छोटे सरकार, ताकतवर बनो, कसरत करके अपनी तंदुरुस्ती बढ़ाओ, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यह मेरी बात हमेशा याद रखो। इस बात का श्री अब्दुल रहमान के जीवन पर बड़ा परिणाम पड़ा। हवेली के छत पर रहीम चाचा के उपदेश का पालन जारी हुआ और रहीम चाचा के दिए मसले नज़रअंदाज न करते हुए हवेली पर ही व्यायामशाला शुरू हो गई। रहीम चाचा ने यह ज़रूरी समझा कि श्री अब्दुल रहमान की कुश्ती और कसरत की तालीम किसी अच्छे गुरु की निगरानी में होनी चाहिए। अपनी चाहत और श्री अब्दुल रहमान के प्यार की वजह से रहीम चाचा ने अपने मालिक काले खां साहब को मनवा कर अपनी सिफारिश लगवा कर उनसे इजाज़त पाने में कामयाबी पाई। रहीम चाचा को इजाज़त देते हुए काले खां साहब ने कहा, चाचा, कोई मशहूर गुरु की तलाश करो जो हर रोज़ हवेली पर आए और श्री अब्दुल रहमान को अच्छी तालीम दे सके। चांदनी चौक के पास फतेहपुर मस्जिद के इलाके में बिस्मिल्लाह खां नाम के मशहूर कुश्तीगीर एक व्यायामशाला के गुरु है। यह जानकारी रहीम चाचा ने उन्हें दी। रहीम चाचा बिस्मिल्लाह खां साहब से मिले और मुलाकात के दरमियान हवेली पर तशरीफ़ लाने की विनती की। बिस्मिल्लाह खां जुम्मे के दिन दोपहर 4 बजे आने का आश्वासन दिया। फिर जुम्मे के दिन ठीक 4 बजे बिस्मिल्लाह खां अपने वादे के मुताबिक हवेली पर पहुंच गए। रहीम चाचा ने उन्हें बड़े आदर के साथ दीवान खाने में बिठाया। थोड़ी ही देर बाद काले खां साहब और श्री अब्दुल रहमान दीवान खाने में पहुँचे। बिस्मिल्लाह खां साहब को आदाब करते हुए हवेली पर अपने बेटे को तालीम देने की बात काले खां साहब ने की। इसी के साथ पैसों की चिंता न करके अपने समय की अनुकूलता देखने की विनती की। बिस्मिल्लाह खां उसूल के पक्के थे। वह काले खां साहब से बोले, साहब, आपके अमीरी और आपके सम्मान का मैं आदर करता हूँ, लेकिन मैं किसी की पाबंदी में नहीं रहना चाहता। आपके बेटे साहब को तालीम की ज़रूरत हो तो बाकी छात्रों की तरह व्यायामशाला में आना ज़रूरी है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर मेरा यहाँ आना मुश्किल है। खुदा हाफिज़। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिए। इस बात का असर हवेली के वातावरण पर और काले खां साहब पर भी बहुत गहरा पड़ा। वह बहुत नाराज़ हुए और यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी। इस घटना का असर श्री अब्दुल रहमान पर ऐसा हुआ कि उन्होंने मन ही मन में बिस्मिल्लाह खां को अपना गुरु मान लिया। दूसरे दिन से श्री अब्दुल रहमान ने भूख हड़ताल जारी किया। मेज पर रात खाना लेने काले खां साहब अकेले बैठे थे। बेटे की अनुपस्थिति का कारण श्री अब्दुल रहमान को तेज बुखार है यह कहकर अम्मी जान चुप सी हो गई। काले खां साहब अकेले खाना खा रहे थे। बाजू में ज़ोहरा भी बड़ी सहमी सहमी बैठी थी। धीमी आवाज़ में उन्होंने कहा, आप गुस्सा मत करना जी, श्री अब्दुल रहमान ने 2 दिन से एक निवाला तक नहीं खाया है। वह अपनी ज़िद पर अड़े हैं, तालीम में जाकर सीखना चाहते हैं। अल्लाह की दुआ से हमारा एक ही औलाद है, उसे नाराज़ मत करना। ज़ोहराबी के दिल की बात सुनकर काले खां साहब ने फ़ौरन अब्दुल रहमान को खाना घर में आने का बुलावा भेजा। अब्दुल रहमान रहीम चाचा के साथ पधारे। काले खां साहब का दिल भर आया। उन्होंने बेटे को गले से लगाया और प्यार से अपने बाजू में बिठा लिया और अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। आखिर बाप का दिल पिघल गया। चाचा, कल से हमारा बेटा आपके साथ बग्गी में बिस्मिल्लाह खां के तालीम खाने में जाएगा। आज से अब्दुल रहमान की पूरी जिम्मेदारी वफ़ादारी से आप निभाना। इस तरह पिताश्री की अनुमति के साथ अब्दुल रहमान की तालीम शुरू हो गई। ज़ोहराबी ने बेटे के प्यार के खातिर वकालत जताई। रहीम चाचा का प्यार और दुलार से अब्दुल रहमान को उसूलों की कीमत पैसे से ज़्यादा मानने वाले गुरु की प्राप्ति हुई। ऐसे प्यार और दुलार का अनोखा संगम पाकर अब्दुल रहमान की यथोचित तालीम शुरू हुई।